दोस्तों आज हम दो ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं बोलचाल में, और हम सबको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खास तौर से यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो यू मस्ट नो, आपको जानना ही चाहिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं भी हैं तो भी आपको जानने की आवश्यकता है, ताकि आप आगे चल करके डायबिटीज के पेशेंट न बने। और ये दो टर्म्स हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI और ग्लाइसेमिक लोड GL। तो आइए समझते हैं। दोस्तों जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की एक स्पीड है, स्पीडोमीटर बताता है कि आप 40 की रफ्तार से चल रहे हैं, 60 की, 80 की या 100 की रफ्तार से। अब सब गाड़ियों के स्पीडोमीटर अलग अलग होते हैं, सब गाड़ियों के पहिए के साइज अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि अगर 80 की स्पीड से चल रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि 1 घंटे में करीब करीब 80 किलोमीटर पहुंच जाएंगे। ये सब कैसे तय होता है? इसमें थोड़ी सी गणित है। हर एक का टायर का साइज अलग होता है, वो एक बार गोल घूमेगा तो कितनी दूर जाएगा, उसके रेडियस से तय होगा, और वो सब कैलकुलेशन है, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हम सीधे सीधे 100 की रफ्तार का मतलब जान जाते हैं कि 1 घंटे में 100 किलोमीटर। इसी तरीके से हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उससे ग्लूकोज रिलीज होता है बॉडी में जाकर के, ये आप पहले से जानते हैं। वो ग्लूकोज किस स्पीड से रिलीज होता है, जैसे गाड़ी की स्पीड है ऐसे ही उस ग्लूकोज की एक स्पीड है, उसी को कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स जी। वो ग्लूकोज किस रफ्तार से, यानी कितनी जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा, उसकी मंजिल है आपका ब्लड, आपका जो खून बह रहा है नलियों में, वहां तक पहुंचना। तो उसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। आइए थोड़े कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं और समझते हैं इसको। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कुछ इस तरह से हुआ कि ये एक संख्या है, एक नंबर, जैसे स्पीड एक नंबर है, तो ऐसे ये एक नंबर है ग्लूकोज के स्पीड की, जिससे वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो इसे सेट किया गया कुछ इस तरीके से कि 0 से 100 का स्केल रखा गया, और अगर आप सीधे सीधे चीनी खाते हैं, शुगर, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तय हुआ 100, यानी कि वो आपके शरीर में जाते ही तुरंत आपके खून में चला जाता है। तो कहा गया कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100, 100 की रफ्तार से सीधे तुरंत खून में शामिल हो गया। और इसी आधार पर कैलकुलेट किया गया सभी अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और इस स्केल को 3 हिस्से में बांट दिया गया, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि क्या अच्छा है क्या खराब। तो जो सबसे ऊपर का हिस्सा आया उसे कहा गया हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आपने चीनी खाई है तो 100, तो 100 से लेकर के 70 तक जिन चीजों का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा गया। उससे नीचे उतरते हैं तो 69 से 55 तक मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, एंड 54 से 0 तक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब इसमें हमें एज ए कॉमन मैन क्या समझना है? हमें समझना है कि हमारे खून में ग्लूकोज धीरे धीरे जाए। अगर वो तेजी से जाएगा तो हमारा ग्लूकोज लेवल अचानक से बहुत हाई हो जाएगा, और उससे हमारे ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो हमेशा चूज करना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें रहें खाने में, या मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अवॉइड करना है। याद रखिए, ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इस पर ध्यान दिए बिना अगर चल रहे हैं तो उनकी खतरे की घंटी बज रही है, समझ लीजिए। आपने मोटे तौर पर सुना होगा कि क्या चीजें मना की जाती हैं, है ना। लोग डायबिटिक हो जाते हैं तो उनको मना किया जाता है कि व्हाइट राइस ना खाएं। क्यों ना खाएं? क्योंकि व्हाइट राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 73। उन्हें कहते हैं कि मैदा ना खाएं। क्यों ना खाएं?
क्योंकि मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 71। ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें हैं। और उससे नीचे उतरे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाली चीजों की बात की जाए तो बहुत बार आपने सुना होगा कि वो व्हाइट राइस नहीं खाते क्योंकि डायबिटिक हैं, तो ब्राउन राइस खाते हैं। तो ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 68। क्या लगता है आपको कि व्हाइट राइस नहीं खा रहे और ब्राउन राइस खा रहे हैं तो बहुत सेफ जोन में है? नहीं, सिर्फ इतना ही कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स से जस्ट नीचे है, जस्ट नीचे 68। उससे नीचे आए, रोजमर्रा के जीवन में क्या खा रहे हैं बहुतायत में? रोटी खा रहे हैं 62। अगेन मॉडरेट, 55 से 69 के बीच में है ये सब कुछ, 55 टू 69 के बीच में। तो हमें करना यह है कि ये सारा डेटा आपको गूगल पर अवेलेबल है। अपने घर में जो रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल होती हैं उनका एक चार्ट बना लेना है और उससे गाइड होना है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें अगर डायबिटिक हैं तो आपके लिए बैन है, अदरवाइज जितना कम उतना अच्छा। इसके बाद मॉडरेट में आए और कोशिश करें कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे रहे। तो आइए बात करते हैं कुछ फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और जानते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और क्या हमारे लिए अच्छा है बुरा है, उसको भी थोड़ा समझते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो योगर्ट, दही 19, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, गुड फॉर हेल्थ। सोया मिल्क 31, अगेन गुड फॉर हेल्थ, आप जानते ही। फ्रेश मिल्क, एनिमल मिल्क 32। ये वो चीजें हैं जो नाम मात्र की है, उनकी जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो नाम मात्र का, बहुत धीरे, तो उससे कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होता बॉडी के अंदर। इसका ख्याल क्यों रखना ये समझें। जब आपके बॉडी में ग्लूकोज आता है तो बॉडी को उस ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए काम करना शुरू कर देना होता है। अब आप समझ लें कि अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका होता कि आप शरीर के अंदर देख पाते कि क्या हो रहा है, तो जैसे ही आप एक रसगुल्ला खाएंगे ना, एक रसगुल्ले के साथ इतना शुगर जाता है कि शरीर में इमरजेंसी का ऐलान हो जाता है, सायरन बजने लग जाते हैं, पर आप बाहर से देख नहीं सकते। इतना शुगर अचानक से आ गया ब्लड स्ट्रीम के अंदर, बॉडी उसको मैनेज करने में लग जाती है, जल्दी जल्दी उसको बर्न करना होगा, नहीं तो वो आपके ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अचानक से शुगर लेवल ना बढ़े कभी भी। कुछ फ्रूट्स की बात करते हैं। फ्रूट्स को लेकर के काफी बहस चलती है। कई बार मैंने सुना है जो डायबिटिक लोग हैं वो कहते हैं कि वो हमको तो सब फल खाना मना है, आम नहीं खा सकते, केला नहीं खा सकते, मना किया है डॉक्टर ने, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, फल खाने को मना कर रखा है। आइए समझते हैं कि अगर आप फल खाते हैं तो आपको मिलता क्या उसमें से। फल खाते हैं तो आपको क्या मिलता है? फलों में से आपको मिलता है विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ हद तक फाइबर, और उसमें वाटर कंटेंट होता है। जो मेजॉरिटी फ्रूट्स होते हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं, चाहे आप डायबिटिक हैं चाहे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो मॉडरेट से लो तक है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में नाम के 2-3 फ्रूट्स आते हैं, जैसे वाटरमेलन, तरबूज। उसमें प्राकृतिक रूप में ही इतना ग्लूकोज होता है कि वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में चला जाता है। लेकिन आज के दौर में जब आप उसको खरीद रहे हैं तो आपको नहीं पता उसके अंदर कितने इंजेक्शन लगे हैं। तो ऑलरेडी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का फ्रूट है और उसके अंदर शुगर डाल दी जाती है ताकि वो बढ़िया से मिठास दे, तो वो बहुत हाई 95, 96 पहुंच जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो उसको अवॉइड करें अगर आप डायबिटिक हैं तो, अगर आप हाई रिस्क जोन में हैं तो, राइट। देन एक दूसरा फ्रूट है पाइनएप्पल। उसमें भी ग्लूकोज लेवल्स हाई होते हैं। वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो है 76, तो वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाता है। लेकिन पाइनएप्पल 59 है, तो वो मॉडरेट सेगमेंट में चला जाता है। आप स्वाद के लिए थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अगर आप
डायबिटिक हैं तो भी। इसके बाद बात करें जो कॉमन फ्रूट्स हैं, रोजमर्रा की लाइफ में खाए जाते हैं, आलू बुखारा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 24, आड़ू पीच, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28, ऑरेंज संतरा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40, नाशपाती 37, पपीता 55, सेब 37, आम 51, केला 42। ये सभी फलों का देखा आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट से लो के अंदर है, तो ये सब फल आप खा सकते हो, बल्कि ये सब आपके लिए फायदे का है। जो मॉडरेट से लो की तरफ आ रहे हैं वो सब चीजें आपके लिए बहुत फायदे की हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें आपकी सेहत खराब कर सकती हैं, लेकिन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीजें आपके लिए सेहतमंद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो मैंगो जूस पी लेते हैं या ऑरेंज जूस पी लेते हैं। जूस में और फ्रूट खाने में क्या फर्क होता है? कोई भी फ्रूट जब आप जूस के फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका जो फाइबर कंटेंट है वो रिमूव हो जाता है उसमें से। तो खाने के बाद जब आप खाते हो, जब आप पूरा का पूरा होल फ्रूट खा रहे हो, तो बॉडी उस फाइबर में एब्जॉर्ब हुई चीज को निकालती है, उसमें टाइम लगता है, इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स नीचे आ जाता है, क्योंकि उस ग्लूकोज को निकलने की स्पीड घट जाती है। पर जब आप उसको जूस निकाल के पीते हो तो वही ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर आ जाता है, क्योंकि जूस में से ग्लूकोज डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में। जैसे आपने ऑरेंज खाया, संतरा, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40, लेकिन आपने ऑरेंज जूस पिया तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 हो जाता है। इसी तरीके से सेब है, आपने सेब खाया तो 37 और आपने सेब का जूस निकाल लिया तो 41। इसी तरह आड़ू है, आड़ू का आपको फ्रेश जूस नहीं मिलता, आप आड़ू खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 28 है, लेकिन उसका जूस जो है वो कैन में बंद होकर के आता है, तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 43 हो जाता है 28 से बढ़कर के। तो इस तरह से फ्रूट जब भी खाने को मिले तो होल फ्रूट खाएं पूरा, उसका जूस निकालने की कोशिश न करें, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं कुछ वेजिटेबल्स की। तमाम ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, बस हमें इतना ही जानना है कि कोई उसमें से ऐसा नहीं है जो हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई तो नहीं है। वेजिटेबल्स में मोस्टली जितनी चीजें आती हैं वो सब मॉडरेट से लो की तरफ होती हैं। आइए जानते हैं कुछ वेजिटेबल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ज्यादातर वेजिटेबल्स हम बॉयल करके खाते हैं, तो जैसे आलू हुआ, तो आलू जब आप बॉयल कर लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है 78, वेरी वेरी हाई। शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो, बॉयल करके खाते हैं 63, कद्दू 64, पंपकिन। लेकिन वहीं गाजर जब आप कच्चा खाते हैं तो 47 और जब आप उसे बॉयल करके खाते हैं तो 39। तो ये हुई बात ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। हमें करना बस इतना ही है कि हमारे घर में रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, गूगल से हमको उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निकाल लेना है। सारा डेटा गूगल में मिल जाएगा आपको, जो मैं बोल रहा था अभी आपसे। ये सब निकाल करके अपने घर की चीजों की एक लिस्ट बना लेनी है, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब, क्या आपको सेहतमंद रखेगा और क्या आपसे सेहत धीरे धीरे छीन लेगा। राइट। आइए बात करते हैं दूसरी टर्म की, ग्लाइसेमिक लोड। ये ग्लाइसेमिक लोड क्या है? ग्लाइसेमिक लोड, जब आप कोई चीज खाते हैं तो कितनी मात्रा में आप खा रहे हैं, उसके साथ उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का एक कैलकुलेशन है जो तय करता है कि आपके खून में जो यूनिट्स हैं, जब आप ब्लड शुगर चेक करते हैं तो कितनी यूनिट्स बढ़ेंगी उतना खाने पर। इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को ऐसे समझें, 100 ml ब्लड में 100 मिलीग्राम शुगर होता है, तो 1000 मिलीलीटर ब्लड यानी कि 1 लीटर ब्लड में 1000 मिलीग्राम यानी कि 1 ग्राम शुगर हो गया। तो इस तरह से 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर, 5 ग्राम यानी 1 टीस्पून। एक ह्यूमन बॉडी में, एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में लगभग 5 लीटर खून होता है, तो यानी कि आपके शरीर में जितना खून उपलब्ध है उसको सिर्फ 1 टीस्पून शुगर की आवश्यकता होती है 5 ग्राम की। अब आप देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, है ना?
आइए समझते हैं कि ये फिर ब्लड जो शुगर है उसको कैसे हम ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने जान लिया 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड। 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड और 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 20 यूनिट्स ऑफ ब्लड शुगर। इस तरह 20 यूनिट्स ब्लड शुगर इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड। यानी जब 1 ग्लाइसेमिक लोड बढ़ेगा तो जो आपकी रीडिंग आती है ब्लड टेस्ट की, शुगर टेस्ट करते हैं आप, वहां 20 यूनिट्स बढ़ जाएंगी। आपको बहुत फॉर्मूला में घुसने की जरूरत नहीं है, खुद से कैलकुलेट करने की। आपको ये सब डेटा जो है कैलकुलेशन सब आपको, बल्कि आपको बने बनाए चार्ट्स गूगल पर मिल जाएंगे ग्लाइसेमिक लोड के भी। कौन सा खाना कितना खाएंगे तो कितना ग्लाइसेमिक लोड हो बढ़ेगा, राइट। तो एक लोड बढ़ेगा तो 20 यूनिट्स बढ़ जाती हैं ब्लड शुगर की। तो इस तरीके से जैसे हमने ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट बनाया, इसी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को यूज करके ग्लाइसेमिक लोड निकाला जाता है। तो वैसे यहां पे ग्लाइसेमिक लोड का भी सेम खाने का 2 कॉलम आगे बनाइए, है ना। आपने लिखा पोटैटो, तो यहां लिखा आपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स और उसके आगे आपने लिखा ग्लाइसेमिक लोड। दोनों कॉलम बना के रख लीजिए। अब आप इससे गाइड हो सकते हैं कि सेहत के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। और हां, एक आध 2 छोटी चेतावनी भी आपके लिए है। अगर आप डायबिटिक हैं और आप शुगर फ्री जैसी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ पैकेज्ड फूड, है ना, फैक्ट्री से आने वाली चीजें, तो लेबल्स बहुत ध्यान से पढ़ें। और आज आपको गूगल पर तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कोई चीज लेबल में नहीं समझ में आती है, गूगल करके चेक कर लीजिए क्या है ये एग्जैक्टली। आपने कई लेबल्स में पढ़ा होगा शुगर फ्री लिखा होता है, शुगर फ्री बहुत बड़ा बड़ा लिखा होता है, लेकिन उसी लेवल पर नीचे छोटा छोटा लिखा होता है माल्टोडेक्स्ट्रिन। ये माल्टोडेक्स्ट्रिन मिठास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शुगर नहीं डाल रहे हैं तो लेबल पर लिख सकते हैं शुगर फ्री। माल्टोडेक्स्ट्रिन यूज कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी शुगर फ्री लिखा जाता है, क्योंकि उनको परमिशन है लिखने की। देखिए हाई रिस्क, तो बेवकूफ मत बनिए, ये बाजार है। उनको लेबल पर लिखना था शुगर फ्री, तो बड़ा लिखा उन्होंने और उन्होंने आपको अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन आपकी जान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं वो। माल्टोडेक्स्ट्रिन किसी भी प्रोडक्ट में शामिल है, उसका बहिष्कार करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं कि इस बदलती दुनिया में अपने आप को सेहतमंद बनाए रखें, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करके रखें, उसमें ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा और ऐड कर पाएगी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।